हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इंडिया के पॉलिटिक्स और समाज दोनों को हिला सकता है। एक तरफ मोदी सरकार ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है, अगले सेंसस में जाति की गिनती होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये डिसीजन एक ऐसे टाइम पर आया है जब देश पहलगाम के टेररिस्ट अटैक से गुस्सा और सदमे में है। तो सवाल ये है, क्या ये जाति जनगणना का फैसला एक मास्टर स्ट्रोक है या डिस्ट्रैक्शन का गेम प्लान? क्या मोदी सरकार देश को एकजुट दिखाना चाहती है या कुछ और ही चल रहा है? और बीजेपी को कल तक इसके खिलाफ थी, अचानक इसके फेवर में क्यों आ गई? आज के वीडियो में हम इसकी गहराई में जाएंगे, फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। सो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में एक बड़ा रेवलेशन होगा जो शायद आपको शॉक कर देगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये जाति जनगणना का डिसीजन एक्चुअली है क्या। 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले सेंसस जो 2026 से स्टार्ट होगा उसमें जाति बेस्ड डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब इंडिया में ऑफिशियली हर जाति की पॉपुलेशन का एक्यूरेट डेटा होगा जो पब्लिक किया जाएगा। अब ये डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे ना सिर्फ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनाने में मदद मिलेगी बल्कि सोशल मीडिया, एजुकेशन और जॉब्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इंडिया में जाति एक सेंसिटिव टॉपिक है। 1931 के बाद से हमारे पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव जाति बेस्ड सेंसस डेटा नहीं है। 2011 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस किया था, लेकिन उसका जाति वाला डेटा कभी पब्लिक नहीं किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना था कि उसमें एरर्स थे और सरकार ने इसे सीरियसली नहीं लिया। अब मोदी सरकार के इस डिसीजन के बाद ये डेटा 2026 या 2027 तक पब्लिक हो सकता है। अब सवाल ये है, ये डिसीजन क्यों लिया गया? मोदी सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये सोशल जस्टिस के लिए है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा ये डिसीजन हर वर्ग के एम्पावरमेंट के लिए है ताकि किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। लेकिन पॉलिटिक्स में हर डिसीजन के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है और जब बात मोदी सरकार की हो तो स्ट्रैटेजी के बिना कुछ नहीं होता। चलिए इसके पीछे के पॉसिबल मोटिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब ये जो डिसीजन है इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। बीजेपी जो कल तक जाति जनगणना के खिलाफ थी, अचानक इसके फेवर में क्यों आ गई? ये तो वही पार्टी है जिसने 2021 में लोकसभा में कहा था कि एससी और एसटी के अलावा किसी और जाति की गिनती नहीं होगी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2023 में भी कहा था कि जाति जनगणना पे कोई भी डिसीजन सोच समझ के लिया जाएगा। और याद है, पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था, मेरे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, नारी, किसान और गरीब। तो फिर ये सडन चेंज ऑफ हार्ट क्यों? एक बात तो क्लियर है, बीजेपी ने कभी जाति जनगणना का ओपनली विरोध नहीं किया, लेकिन इससे इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, बल्कि उनके सपोर्टर्स और आईटी सेल ने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ फुल ऑन कैंपेन चलाए। एक्स पे आप देख सकते हैं कितने पोस्ट हैं जिसमें कांग्रेस को ब्लेम किया गया है, वो जाति के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जब देश पहलगाम अटैक के बाद एकजुट है, बीजेपी ने ये डिसीजन क्यों लिया? इसके पीछे 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल प्रेशर और ओबीसी वोट बैंक। पहला रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस ने ओबीसी और दलित वोट्स को कंसोलिडेट किया और बीजेपी की सीट्स घटी। इसके अलावा बिहार जैसे स्टेट्स में जाति जनगणना का डिमांड बहुत स्ट्रांग है। लालू यादव, नीतीश कुमार और दूसरे रीजनल लीडर्स इसको एक मेजर इशू बनाए हुए हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर वो इस डिमांड को इग्नोर करती है तो ओबीसी वोट बैंक जो उनका कोर स्ट्रेंथ है कहीं भी खिसक सकता है। और ये बात सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। आरएसएस जो बीजेपी का आइडियोलॉजिकल बैकबोन है, उसने भी सितंबर 2024 में जाति जनगणना का सपोर्ट किया था। आरएसएस ने सुनील अंबेडकर ने कहा कि जाति डेटा नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है। ये बड़ा सिग्नल था कि बीजेपी इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सेकेंड रीज़न आता है दूसरा कि रिजर्वेशन का 50% लिमिट। कांग्रेस ने अपने 2024 मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि वो इस लिमिट को हटा के एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ज़्यादा रिजर्वेशन देगी।
अब बीजेपी के लिए यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन है। अगर जाति जनगणना का डेटा आता है और ये दिखाता है कि ओबीसी या दूसरे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है तो रिजर्वेशन लिमिट बढ़ाने के प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए रेडी है? ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 1992 के इंदिरा सोनी जजमेंट में 50% रिजर्वेशन कैप लगाया गया था। इसका मतलब अगर इस लिमिट को हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी होगा। बीजेपी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, लेकिन क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेगी या फिर ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जिससे अपोजिशन के नैरेटिव को काउंटर किया जा सके? तीसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल रीजन आता है, क्या ये डिसीजन पहलगाम अटैक से ध्यान हटाने के लिए है? 2025 के अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें टूरिस्ट और सिविलियंस की जान गई। ये अटैक न सिर्फ सिक्योरिटी फेलियर के रूप में देखा जा रहा है बल्कि इसने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को भी टेंस कर दिया। राहुल गांधी ने इस पे सरकार से एक्शन लेने की मांग की और अपोजिशन ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। अब सोचिए, ऐसे टाइम पर जब मीडिया और पब्लिक का फोकस सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर है, मोदी सरकार एक ऐसा डिसीजन लेती है जो सोशल जस्टिस और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक कैलकुलेटेड मूव? कांग्रेस के सपोर्टर्स और कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि बीजेपी ये अनाउंसमेंट करके एक पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है ताकि लोग अटैक के बाद एक गुस्से को भूल जाएं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एंगल है बीजेपी के सपोर्टर्स और आईटी सेल का रोल। जब भी जाति जनगणना का टॉपिक आता है सोशल मीडिया पे एक फुल ऑन वॉर छिड़ जाता है। बीजेपी के आईटी सेल ने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस को टारगेट किया है, ये बोल के कि वो जाति के नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। एक्स पे आपने शायद देखा होगा कि मीम्स, वीडियोस और पोस्ट जिसमें राहुल गांधी या कांग्रेस के लीडर्स को देश तोड़ने वाला बताया जाता है। एक एग्जाम्पल देखें तो जब कांग्रेस ने 2024 के मैनिफेस्टो में जाति जनगणना और 50% रिजर्वेशन लिमिट हटाने की बात की तो बीजेपी के सपोर्टर्स ने ये नैरेटिव पुश किया कि कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम या अपर कास्ट या और लोअर कास्ट का डिवाइड क्रिएट कर रही है। लेकिन अब जब बीजेपी खुद ये डिसीजन ले रही है तो वो ही आईटी सेल अब इसको सोशल जस्टिस और मोदी की गारंटी के रूप में प्रमोट कर रही है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है तो क्या है? इसमें बात करते हैं अपोजिशन की, खास करके कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने इस डिसीजन का वेलकम किया है लेकिन साथ ही साथ एक टॉन्ट भी मारा। एक्स पे आईएनसी के ऑफिशियल हैंडल ने लिखा कि हमने तो पहले ही कहा था कि जाति जनगणना होगी और 50% रिजर्वेशन लिमिट टूटी जाएगी। मोदी जी पहले तो कहते थे सिर्फ 4 जातियां हैं, अब क्या हुआ? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस इशू को 2024 इलेक्शन से ही अपना कोर एजेंडा बनाया था। प्रियंका ने अपने पहले लोकसभा स्पीच में भी जाति जनगणना और रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स और सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि मोदी सरकार का ये डिसीजन असली नहीं है। उनका एलिगेशन है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद सरकार के सिक्योरिटी फेलियर्स पे सवाल उठ रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जाति जनगणना से पैदा क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान भी हो सकते हैं? चलिए दोनों साइड्स को देखते हैं। प्रोज और कास्ट सेंसस क्या हो सकते हैं? पहला ये है कि जाति का जो एक्यूरेट डेटा होगा, सरकार को ये पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटीज़ पीछे हैं, एजुकेशन, जॉब्स और वेलफेयर स्कीम्स को बेटर टारगेट किया जा सकेगा। दूसरा ये कि जो ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटीज़ हैं उनको पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। ये मंडल कमीशन के टाइम से एक बड़ी डिमांड रही है। तीसरा ये कि डाटा से ये भी क्लियर हो सकता है कि जो कौन सी जातियाँ एक्चुअली प्रिविलेज्ड हैं और कौन सी नहीं, ये मिस को ब्रेक कर सकता है। इसके कौन से देखें तो जाति का डाटा अगर गलत हाथों में गया तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मिसयूज़ हो सकता है। सेकेंड, जाति के डेटा से इंटर कम्युनिटी टेंशंस बढ़ सकते हैं, खास करके जो अगर कम्युनिटी अपने आप को अंडर रिप्रेजेंटेड फील करती है। तो इंडिया में खासकर लेक्स कास्ट हैं और जो सब कास्ट भी हैं, इनकी एक्यूरेट गिनती करना एक बड़ा चैलेंज है। अब वापस आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या ये जाति जनगणना का अनाउंसमेंट पहलगाम अटैक से ध्यान हटाने के लिए है? चलिए इस थ्योरी को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। पहलगाम अटैक के बाद सिक्योरिटी लैप्स था। ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए झटका है बल्कि मोदी सरकार के स्ट्रॉन्ग और टेररिज्म नैरेटिव पे भी सवाल उठाता है। इस अटैक के बाद अपोजिशन ने सरकार पर प्रेशर डाला और राहुल गांधी खुद विक्टिम्स के परिवार से मिलने कानपुर गए।
इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो इशू बड़ा हो गया जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वंस ने मोदी को कॉल करके सपोर्ट दिया, लेकिन साथ ही टेररिज्म के खिलाफ जॉइंट एक्शन की बात की ना। अब ऐसे टाइम पे जब मीडिया, पब्लिक और अपोजिशन का फोकस सिक्योरिटी पे है, बीजेपी एक डोमेस्टिक इशू पे इतना बड़ा अनाउंसमेंट क्यों करती है? एक पॉसिबिलिटी यह है कि बीजेपी एक पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट करना चाहती है। जाति जनगणना का डिसीजन एक ऐसा इशू है जो ओबीसी और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के दिल को छू सकता है और बीजेपी को प्रो पुअर और प्रो सोशल जस्टिस दिखाने का चांस देता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। चलिए, अब वो मोमेंट आ गया है जब हम ये डिकोड करेंगे कि बीजेपी का असली गेम प्लान है क्या। मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये डिसीजन 3 चीज़ों को कंबाइन करता है। फर्स्ट, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी। 2024 के इलेक्शंस के बाद बीजेपी को पता चल गया कि ओबीसी और दलित वोट्स के बिना उनकी जीत मुश्किल है। जाति जनगणना का डिसीजन उनका अटैम्प्ट है अपोजिशन के नैरेटिव को हाईजैक करने का और अपने आप को सोशल जस्टिस का चैंपियन दिखाने का। सेकेंड, डैमेज कंट्रोल। पहलगाम अटैक के बाद सरकार डिफेंसिव मोड में है। ये अनाउंसमेंट एक तरह से पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ नॉर्मल है, हम अपना काम कर रहे हैं। तीसरा ये कि जाति जनगणना का डेटा बीजेपी को एक पावरफुल टूल दे सकता है। अब अपोजिशन के अगेंस्ट नैरेटिव बिल्डिंग में भी ये मदद करेगा, लेकिन यहाँ एक बड़ा रिस्क भी है। अगर ये डेटा गलत तरीके से हुआ और ये अगर इम्प्लीमेंटेशन में एरर्स हुई तो बीजेपी के लिए एक बैकफायर भी कर सकता है। और अगर ये सिर्फ एक जुमला निकला जैसे कि पिछले कुछ अनाउंसमेंट्स में, तो पब्लिक का ट्रस्ट और ख़राब हो जाएगा। ये थी जाति जनगणना और मोदी सरकार के इस डिसीजन की पूरी कहानी। एक तरफ ये सोशल मीडिया के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी टाइमिंग और मोटिव्स पे सवाल भी हैं। क्या ये देश एक के लिए एक नया चैप्टर शुरू करेगा या फिर एक और पॉलिटिकल ड्रामा? ये तो आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। अपने वोट से, अपने अवेयरनेस से और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग्स पर बेस्ड करके इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा। मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपको लगता है जाति जनगणना ज़रूरी है? क्या आप फिर ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हम आपके लिए ऐसे ही वेल रिसर्च और आई ओपनिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अवेयर रहिए, क्वेश्चनिंग स्पिरिट को जिंदा रखिए। थैंक यू।